बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स तो गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश और अदर मिक्स ही लग रहे हैं बिल्कुल, और एफआईज लग रहे हैं मिक्स टू बियरिश, प्रोज लग रहे हैं परफेक्टली मिक्स्ड। चलिए काफ़ी कुछ मिक्स दिखाई दे रहा है। ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज, यानी पहले रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज और प्रोज, ये सब हमने देखे, इनकी बाइंग सेलिंग आज की देखी। वही बाइंग सेलिंग हमें यहाँ पे दिखने वाली है इस कॉलम में, बट दिखेगी इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन भी इसी ऑर्डर में हमें यहाँ पे दिखने वाली है, उसमें आज की बाय सेल एडजस्ट कर देंगे। तो आज टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में, और उसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे कि कल बाजार किधर जा सकता है। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो 2000 लॉट्स की बाइंग करी है रिटेलर्स ने, 40,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 15 लॉट, ओ माय गॉड, 15 लॉट्स के लॉन्ग जिन्होंने क्लोज कर दिए। 10,500 लॉट इनके अभी भी शॉर्ट में हैं। तो डीआईएस का ये सीक्रेट किसी को पता हो उन्होंने क्यों किया इतना बड़ी सेलिंग, तो बताइएगा ज़रूर। एफआईज का देखिए 16,000 लॉट्स सेल करके गए, 31,000 लॉट उनके नेट शॉर्ट हैं। 14,000 लॉट की बाइंग करके गए प्रोज, उनके 1,800 लॉट अभी लगभग लॉन्ग में आ चुके हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 1,61,000 लॉट सेल करके गए हैं रिटेलर्स। इंडेक्स कॉल में अभी 7,600 लॉट उनकी कॉल लॉन्ग रह गई है। 1,16,000 लॉट एफआईज ने बाइंग करी है आज कॉल्स की। 17,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में आ गए हैं। 44,000 लॉट बाई किए प्रोज ने, उनके आ गए हैं 25,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में। अब देखते हैं इंडेक्स पुट का डेटा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बब्बर जी हमारे फिर से एक्टिवेट हो गए हैं। 2,04,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं इंडेक्स पुट के, यानी वो देख रहे हैं बुलिश नज़रिए से मार्केट को। 2,44,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी पुट सेल में हैं, और लगभग 1,000 लॉट की सेलिंग करी है डीआईएस ने, उनके 44,000 लॉट पुट लॉन्ग में हैं। 1,43,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं एफआईज, उनके 1,63,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में। 62,000 लॉट ओवरऑल प्रोज के बायज, और उनके अब आ गए हैं प्लस में इंडेक्स पुट, यानी कल थी 26,000 लॉट सेल में और अब हो गई है वो 36,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। अब देखते हैं स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा क्या कह रहा है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में नेगेटिव खबर आ रही है बहुत, क्योंकि 1,23,000 लॉट की सेलिंग एक ही दिन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिंग आई है। अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में ये कंटिन्यू रहती है कि नहीं, बट 3,11,000 लॉट्स इनके अभी भी लॉन्ग में हैं, और रिटेलर्स आज बाइंग करके गए हैं ज़रूर, और रिटेलर्स काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट स्टॉक ऑप्शंस में भी, यानी स्टॉक कॉल बाय करी और पुट भी सेल करी है, और स्मार्ट मनी ने किया ठीक इसका ऑपोजिट। चलिए चलते अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट में 1100 का सगन डाला है डीआईएस ने, 1,100 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है, और उससे डबल का सगन जो है वापस ले लिया है एफआईज ने, यानी 2,200 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, यानी 1,100 करोड़ के करीब की नेट बाइंग रिटेलर्स करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर। चलते हैं अब हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों कल मैंने हमने प्राइस एक्शन भी शेयर किया था कि बाज़ार अगर थोड़ा साइडवेज जाता है, गैप डाउन तो सबको पता था खुलने वाला है, मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर साइडवेज रहता है शुरू में थोड़ा, उसके बाद एक ब्रेकडाउन देता है तो बड़ा फॉल आ सकता है। अदरवाइज अगर बाज़ार खुलते साथ ही थोड़ा नीचे जाता है ऐसे करके, तो रिवर्सल के चांसेस होंगे। आज का आप मार्केट खोल के देखिए, बाज़ार खुला, खुलते साथ ही नीचे गया और उसके बाद फिर रिवर्सल भी आया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने कल के प्राइस एक्शन को नोट किया होगा, रीज़न भी दिया था कि क्यों बाउंस आएगा, वो सारी चीज़ें शेयर करी थी। जिन्होंने ध्यान से देखा, फिर टेलीग्राम को भी फॉलो किया, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स की, और मेरा कमेंट तो आप लोग के लिए यही है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दुआएं करी 2 दिन 3 दिन लगातार, और आई एम फीलिंग मच 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 बेटर नाउ। थैंक यू सो मच। शब्दों में बयान नहीं की जा सकती कुछ चीज़ें, वो दिल से महसूस की जा सकती है, तो मेरी दिल से आपको थैंक यू है उस चीज़ के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा बेटर है तबीयत। सो अब आते हैं वापस मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात ये है कि निफ्टी की है कल एक्सपायरी, और 22,434 के ऊपर हुआ है मार्केट क्लोज। तो अब देखना ये है कि कल बाज़ार तेज़ी पकड़ेगा या मंदी पकड़ेगा। कुछ तो डरावने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ थोड़े ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए एक नंबर है जिसको लेकर के हम रोज़ डिस्कशन कर रहे हैं कि 22,500 का लेवल,
इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए कम से कम एक 15 मिनट की बुलिश कैंडल, उसके हाई ब्रेक पे हम लेंगे ट्रेड। तो वो हमें मिलेगा जब, तो फिर यहाँ पे एक तेज़ी यहाँ पे बनती हुई अच्छी दिखाई दे सकती है हमें। और फिर उसके बाद जो है टारगेट बनता हुआ दिखाई देगा कहाँ पे, अगला टारगेट होगा हमारा 600 और 650 का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम है और यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसका मतलब ये कि 500 पे तो कॉन्फिडेंस है लोगों का जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फिडेंस सीधा 100 पॉइंट का, यानी 500 का अगर लेवल निकला तो 600 भी आना चाहिए कल के कल में, और इवन 650 भी पॉसिबल है, बट 600 की तो पूरे चांसेस है अगर 500 निकलता है 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो। अब देखिए इन द मनी कॉल्स तो कोई दिखाई दे नहीं रही हमें ज़्यादा, थोड़ी बहुत है, ऐसी बात भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, माफ़ कीजिएगा, दे आर देयर, तो ये हमें दिखाई दे रही हैं। पुट्स नहीं दिखाई दे रही हमें। पुट्स में क्या है, एक दो जगह पे दिखाई दे रही हैं, यहाँ और यहाँ, उसके अलावा सब अनवाइंडिंग है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो अनवाइंडिंग है ये हो सकता है कि आज जो गैप डाउन था उसमें मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई हो और अपनी पोजीशन को हो सकता है उन्होंने हल्का कर लिया हो और प्लान अभी ऊपर लेके जाने का हो। बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डेटा के अंदर कुछ मिक्स एलिमेंट्स हैं, तो हमारे को कभी भी एक साइड का आंख बंद करके व्यू नहीं बनाना है। हमें अपॉर्चुनिटी तलाशनी है ट्रेड करने की, और अपॉर्चुनिटी किस तरीके से हमें मिलेगी हमें वो बताएंगे हमारे लेवल्स। लेवल अगर आता है 22,400 के नीचे और एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल बनती है, उसका होता है लो ब्रेक, तो उस लो ब्रेक पर हम शॉर्ट की एंट्री जरूर लेंगे। टारगेट रहेगा 300 और फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 250। ये एक बड़ा सपोर्ट जोन होना चाहिए, यहाँ से वापस से बाउंस आने की उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश ये बड़ी सपोर्ट 250 की टूट जाती है तो फिर बुल्स जो हैं वो दिक्कत में थोड़ा आते हुए दिखाई देंगे। फिर वहाँ पे हालांकि ये रेंज पूरी ही सपोर्ट की है, कारण ये है कि 1,59,000 का यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट है, तो ये एक बहुत सॉलिड सपोर्ट जोन है, यहाँ से बाउंस आना बिल्कुल बनता है। वो निकला तो फिर 100 पॉइंट का बहुत शार्प फॉल आएगा, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हम लो ब्रेक पर कर ले सकते हैं। लेकिन 400 का लेवल टूटना बहुत ज़रूरी है उससे पहले, या फिर 400 नहीं टूटता और 500 के लेवल से कोई रिजेक्शन आती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, एक बियरिश कैंडल बनती है, वहाँ से भी हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बट मेरी क्वांटिटी जो है वो शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी मीडियम रहेगी, ना ज़्यादा रहेगी ना कम रहेगी। अभी हम पहले लो क्वांटिटी पे काम कर रहे थे और बीच में हम थोड़ा बुलिश साइड पे थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में थे, लेकिन अभी डेटा ओवरऑल देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा मीडियम क्वांटिटी में काम करना ठीक रहेगा। सेफ ट्रेडर लो क्वांटिटी पे भी जा सकते हैं। चलते हैं अब हम आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज 10 अप्रैल। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो कि थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव साइन लग रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट उसके आसपास की पुट भी है। हालांकि थोड़ी सी कॉल्स ज़्यादा हैं तो एक हल्का सा एज वहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये कोई स्ट्रेडल टाइप भी हो, शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेंगल बोल लीजिए, कि कॉल भी भेज दी जो 100 पॉइंट दूर की, 100 पॉइंट दूर की पुट भी भेज दी, तो उस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है यहाँ पे। ज़्यादा कुछ नहीं है आगे, तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आज की एक्सपायरी क्योंकि हो चुकी है तो ये ऑप्शन चेन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए रेलिवेंट होगी 10 अप्रैल। 4764 पे मार्केट हुआ है क्लोज, और देखिए इसमें आगे इन द मनी में कॉल्स दिख रही हैं काफ़ी, तो ये एक बुलिश साइन है, यानी 47,500 के लेवल के ऊपर मुझे कहीं पे भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल मिल जाए, उसका हाई ब्रेक हो जाए। अग्रेसिव प्लेयर्स 10 मिनट कैंडल शुड ऑल्सो भी ओके, हाई ब्रेक हो तो मैं वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड डेफिनेटली देखूंगा। क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, मुझे दिखाई दे रहा है हाईवे, कोई बड़ा चेंज इन हुआ यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। सीधा जाके टारगेट दिखाई दे रहा है 48,000, वो भी कुछ खास बड़ा नहीं है। ये निकल गया मतलब तो इसके ऊपर तो फिर और बड़े वाला हाईवे आ जाएगा, तो एक्सप्रेस वे दिख जाएगा यहाँ पे, तो वो वाली सिचुएशन है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो तेज़ी के टाइम पे अगर हमारे को अच्छे वॉल्यूम भी दिख रहे हो 47,500 के ऊपर और मार्केट अच्छे से निकल रही हो ऊपर और वॉल्यूम भी बढ़िया अगर दिखते हैं, तो फिर हम क्वांटिटी बैंक निफ्टी में तेज़ी की तरफ थोड़ा बड़ी देख सकते हैं। शॉर्ट साइड पे एक कंफर्ट है क्या कि 47,500 पे
अच्छी पुट राइटिंग हुई है, लेकिन ये कंफर्ट थोड़ा सा ख़राब भी है। क्यों? क्योंकि पुट राइटिंग मोस्टली किसने करी है? वो करी है रिटेलर्स ने। चलो चल के देखते हैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ या वाकई में हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेलिंग जो है नेट बेसिस पे वो चल रही है ओवरऑल भी और आज की भी रिटेलर्स की, क्योंकि ये दोनों भाई तो बाय करके गए हैं पुट्स। तो इसका मतलब क्या है कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि ये जो पुट बाय हो रखी है ये स्मार्ट मनी ने कर रखी हो। पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। कंफर्मेशन कैसे होगी? कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा 47,500 के नीचे एक रेड कलर की कैंडल, बियरिश कैंडल बने 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कम से कम 15 मिनट कम से कम, उसका लो ब्रेक होगा तो शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी हाईवे ही दिखाई दे रहा है, यानी आइदर साइड मूव इज पॉसिबल टुमारो डिपेंडिंग अपॉन विच साइड द मार्केट विल सस्टेन अबव दिस लेवल। तो दिस इज द मेक और ब्रेक लेवल। तो ये लेवल बड़ा क्रूशियल है, इस लेवल के हिसाब से ही अपना बायस हमें क्रिएट करना है। माफ़ कीजिएगा। नीचे निकलता है 47,000 तक का भी टारगेट आ सकता है, या फिर आज का जो लो था 47,300 पहला टारगेट वहाँ तक का आ सकता है। वो भी टूटता है तो वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम के लो ब्रेक पे, और 47,000 तक का हमारा फिर वो टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अच्छी खासी इन द मनी पुट्स है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो कॉल भी दिखाई दे रही है, पुट भी दिखाई दे रही है। सिंपल एनालिसिस है, 47,500 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, उसको ध्यान में रख करके हमने ट्रेड करना है। टाइम फ्रेम मैंने आपको कैंडल का ऑलरेडी बता दिया। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, छोटी सी एक नोटबुक रखें, एक डायरी रखें, उसमें ये नोट्स जरूर बना लिया करें। मॉर्निंग में एक बार उसको जरूर पढ़ लें, बस आपका होमवर्क कंप्लीट, आप ट्रेडिंग के लिए तैयार। आगे की ऑप्शन चेन में कुछ खास नहीं है, तो हम चलते हैं अब सीधा फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी क्या कह रही है? उसकी हमें 9 अप्रैल की एक्सपायरी है नेक्स्ट, 21,197, लगभग 21,200 यानी 21,200 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। इन द मनी में कुछ कॉस्ट दिखाई ज़रूर दे रही हैं। 21,200 पे पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन लगातार फिर इसके बाद रेजिस्टेंस थोड़ी बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि इतना भी आसान गेम नहीं होने वाला। ओके, फिन निफ्टी में कल थोड़ा सा पास करने की कोशिश करूँगा, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्रीमियम मीटिंग वाला दिखाई दे रहा है। कारण ये देखिए, यहाँ पे ये जोन देखिए आप 21,200 से यहाँ, और आप ये देखिए ये जोन, ये बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर है, यानी दोनों तरफ बिल्कुल बराबर बराबर किसी राइटिंग और वो है। तो ये पॉसिबल है, थोड़ी सी इन द मनी में पुट्स हैं, ये कुछ मेक और ब्रेक टाइप की गेम खेल सकते हैं। तो अगर अग्रेसिव प्लेयर हमें तो 21,200 के ऊपर, और हमें फिन निफ्टी में ही ट्रेड लेना है, तो ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। और यहाँ पे मैं कैंडल का टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा 10 मिनट्स का। 10 मिनट के टाइम फ्रेम में 100 पॉइंट का टारगेट ऑन आइदर साइड, और वो 100 पॉइंट का टारगेट भी अगर क्रॉस होता है, फिर से 10 मिनट की कैंडल लेकर के और आगे 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बराबर बराबर बैठे हुए हैं। और अगर फिन निफ्टी खिंचती है कल, तो मोस्टली बैंकिंग स्टॉक शुड लीड, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में तो बैंक निफ्टी में तो दिख रहा है कि कुछ बड़ा गेम हो सकता है कल। फिन निफ्टी थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है कंफ्यूज लग रही है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ट्रिगर पॉइंट या तो पेंडिंग है इन द NBFC सेक्टर, जो कि फिन निफ्टी के उसमें होते हैं, वेटेज होती है उनकी। तो ये देखना होगा, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक तो बड़ा क्लियरली दिखा रहे हैं कि एक तरफ मूव आया तो बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह की राइटिंग है वो हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ NBFC और बाकी के जो नॉन बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, मतलब थोड़ा लेगर्ड हो सकते हैं, मूव थोड़ा स्लो कर सकते हैं फिन निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी बड़ा क्लियर कट सिनेरियो इसमें बनता हुआ दिख रहा है। इसमें हमारा मेक और ब्रेक लेवल साफ दिख रहा है, और कोई पोजीशन भी नहीं दिख रही। देखिए 10,800 इसके ऊपर सीधा हवाई हो जाएगी मिड कैप निफ्टी, और 10,950 तक का भी टारगेट पॉसिबल है। हालांकि इस लेवल को भी पार करना पड़ेगा पहले, जिसपे आज कुछ ज़्यादा चेंज इन हुआ नहीं आया सरप्राइजिंगली। यानी अगर ये निकला मोमेंटम के साथ, 15 मिनट की कैंडल एक ब्रेक हुई, अग्रेसिव प्लेयर 10 मिनट्स, तो फिर ये बढ़िया मूव यहाँ पे मिड कैप निफ्टी दे सकता है। सिमिलरली नीचे की तरफ भी, तो ये मार्केट ने अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट कल मिल सकती है। बस एक मिड कैप निफ्टी में थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है, तो उसमें देखना पड़ेगा वहाँ पे
किस तरीके से ट्रेड करना। तो सेफ प्लेयर तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, जहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो चलते हैं अब वीडियो को कंक्लूड करने से पहले रूल्स और डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारी वेबिनार है 7 अप्रैल को। डिटेल्स और चार्जेस फीस वगैरह सारी इसी वीडियो के डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आपको उसके साथ में फ्री मिलेगा 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स, जो भी लोग एनरोल करेंगे उसके लिए। और फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। अगर आपको कोई ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आती है तो मेरे टीम मेंबर्स को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उनके नंबर्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। तो इंडेक्स फ्यूचर में तो देखिए दिखाई दे रही है थोड़ी सी नेगेटिविटी, क्योंकि 14,000 लॉट तो फ्रेश शॉर्ट ऐड कर दी है, और ये जो ट्रेंड चल रहा था नंबर घटने का लगातार, वो सडनली वापस यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक थोड़ा सा आज का डेटा हो गया हमारे लिए नेगेटिव। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, इंडेक्स कॉल के डेटा में रिटेलर की कॉल तो निकल गई, ये तो पॉजिटिव बात है, और ये दोनों कॉल बाय करके गए, ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये जरूर है कि थोड़ा सा पॉजिटिव है। ज़्यादा तब मैं मानता कि लॉन्ग यहाँ पे मुझे ऐड करते हुए दिखाई दिए। ये मोस्टली वो पोजीशन है जो इन्होंने कवर अप कर ली, तो नेट पोजीशन इनकी थोड़ी सी बुलिश दिखाई दे रही है, इस वजह से हमें। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो ये हमारा हो गया घनघोर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रिटेलर का पुट सेल आ गया, वापस से जिंदा हो गए, नेगेट पुट सेल कर रहे हैं, और ये तीनों भाई पुट लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, यानी ये फिर पिटाई करने के मूड में आ सकते हैं अगर मेक और ब्रेक लेवल टूटते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई जगह पे हमें ट्रेंडिंग होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, तो ये थोड़ी सी पुट्स भी जो है वो कत्लेआम मचाती हुई दिखाई दे सकती है। तो कॉशियस अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है, खासतौर से एक बात को ध्यान में रखते हुए कि स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी आज तहलका मचाया था, तो फिर उस चीज़ को ध्यान रखना है। छोटी क्वांटिटी सेल नहीं हुई है, बड़ी क्वांटिटी सेल हुई है, हालांकि बहुत बड़ी क्वांटिटी अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब ये कि वॉच करना पड़ेगा कि रिवर्सल आएगा कि नहीं। हालांकि आज का जो लो था, अगर वो भी निकल जाता है XYZ रीज़न, तो फिर दिक्कत में आ सकता है बाज़ार। वहाँ पे कम से कम 10 मिनट्स की कैंडल उसके नीचे अगर बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो फिर बाज़ार बड़ी ट्रबल में आएगा। जब तक वो लो प्रोटेक्टेड है, तब तक बुल्स को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जो मेक और ब्रेक लेवल दिए हैं, जैसे 500 का लेवल था निफ्टी का, 21,500 का, और बाकी के थे, तो वो लेवल अगर क्रॉस होकर ऊपर ही बाज़ार सस्टेन करता है, फिर तो पूरी की पूरी टेंशन जो है फिर बियर्स को लेनी है। तो ये हमारा, क्योंकि फिर वो अनचार्टेड टेरिटरी में घुसने का फिर काम होगा, और अगर ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है और अगर वहाँ पे निकल रहा बाजार, तो फिर नए हाइज भी बनते हुए पॉसिबली दिखाई दे सकते हैं। आई होप आप लोग को बात और पूरी स्ट्रेटेजी आराम से समझ में आ गई होगी। लेवल्स ज़रूर फॉलो करने अपनी कंफर्मेशन के लिए। सेफ ट्रेडर्स जो हैं वो क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस रख सकते हैं। फिन निफ्टी में थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, अनलेस की कोई मुझे बहुत क्लियर कट सिचुएशन ना दिखाई दे। अदरवाइज बाकी के इंडाइसेस में डेटा थोड़ा सा क्लियर पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों हमारा व्यू है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वंस अगेन थैंकफुल टू ऑल योर गुड विशेस। हमेशा आपके साथ इसीलिए जुड़े रहने में अच्छा लगता है, क्योंकि प्यार बेइंतहा मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।